लखनऊ में 61वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सहकारिता क्षेत्र में हो रहे सुधारों और उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले राज्य के 16 सहकारी बैंक बंद हो गए थे, लेकिन अब सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में बलरामपुर में एक नया सहकारी बैंक शुरू किया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहकारी बैंक 50 में से 49 अब लाभांश कमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। खन्ना जी चूंकि कोऑपरेटिव के पता नहीं कितनी देर तक और कितनी लंबी दूरी तक उसके हितैषी हैं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के नाते बैंकों के साथ उनका बेहतरीन तालमेल रहता है और बेहतरीन तालमेल के नाते अब ये चीज़ें वहां तक पहुंची है। मैं इसके लिए कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी बैंकर्स को जिन्होंने अब इन बैंकों को सही दिशा में, मैं पहले कह रहा था बहुत संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना यूपी के अंदर है, उस संभावना को आगे बढ़ाने में आपने योगदान दिया है। और इसलिए अभी जो आपके मंत्री राठौर जी ने कहा है कि एक नया हम सहकारी बैंक बलरामपुर में प्रारंभ करेंगे, तो अब बलरामपुर के लिए नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की कार्रवाई के लिए सरकार इसमें आगे बढ़े और मुझे लगता है कि हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता क्षेत्र में सुधार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी नीतियों के चलते बैंक अब लाभ अर्जित करने के लिए तैयार है। सहकारी समितियां खड़ी हुई, इन्होंने अपने यहाँ फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की और वह सभी किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया, कहीं भी क्राइसिस नहीं होने दी। और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर जो हमारी पैक्स की कैश क्रेडिट की लिमिट अब तक 10 लाख की थी, हम उसको 15 लाख तक के करने की भी घोषणा इस अवसर पर करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जान छोटे स्तर पर वितरित होने वाले लोन से तय की जा सकती है। बड़े उद्यम के लिए उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने सोर्स भी हैं, लेकिन उसकी आधार भी एमएसएमई बनती है या छोटी इकाइयां बनती है। अगर छोटी इकाइयां नहीं होंगी, कोई बड़ा उद्यम सफल नहीं हो सकता। और बैंक की डिपॉजिट और क्रेडिट लिमिट में एक संतुलन भी होना चाहिए। जैसे खन्ना जी कह रहे थे, हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशियो था 2017 में, यह 44 से 46 के बीच में था। कुछ जनपदों में तो बहुत ही खराब स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम प्रदेश भर में इस सीडी रेशियो को बढ़ा करके 61% तक तो हम लोगों ने पहुंचा दिया है। सीएम युवा उद्यमी योजना, जिसमें हम प्रदेश के 1 लाख युवाओं को 31 मार्च के अंत तक हमें 5 लाख रुपए की ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जुड़ रहे हैं। 32,000 से अधिक युवाओं को हम इस योजना के साथ अब तक जोड़ चुके हैं और इसे 31 मार्च तक, जिसमें 25, 26, 27 को प्रत्येक जनपद में लगने वाले विशेष विकास मेले के माध्यम से भी हम आगे बढ़ाएंगे। यह एक अवसर है बैंक के लिए, जब उसकी पूंजी की गारंटी भी सरकार दे रही है, ब्याज की गारंटी भी सरकार दे रही है, उन स्थितियों में वह इस सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़े
और इसके माध्यम से नए उद्यमी तैयार करने में मदद करके उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान करें। यूपी सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने और नए बैंक खोलने से गांव और छोटे उद्यमियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी की नीतियों से ये क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।